कुछ बहुत बड़ा, कुछ एक्साइटिंग सा, कुछ सरप्राइजिंग सा जो आप नहीं जानते आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मोहब्बत को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर या चाहत को लेकर, आपको नहीं पता। लेकिन ये एक चैनल्ड मैसेज है, यूनिवर्स का पैगाम है। सडनली आपके पास नहीं आया, आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए आया है। जो आपकी परेशानियां हैं ना, आपकी तन्हाइयां हैं, जो कि आपको रीडिंग तक लेकर आ गई हैं, ये जो आपकी मोहब्बत की तड़प है ना, जो कि आपको साथ चाहिए ना, जिन्होंने लोगों ने आपका दिल तोड़ा ना, उनको आप तड़पते हुए देखना चाहते हैं ना, ये तमाम तरह एनर्जीज जो है ना, वो कार्ड्स पिक कर रहे हैं, वो कार्ड्स बता रहे हैं। एंड ये इसीलिए आपके पास आई है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इसमें था ही नहीं होता। जब आपके पास आए तब आपकी एनर्जीज को ये कैचअप करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि रीडिंग्स 100% आपके लिए की जाए, 100% आपके सवालों के जवाब हों, 100% आपकी सिचुएशन के साथ मैच करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आपने जस्ट एक मैसेज करना है, तमाम तर डिटेल्स मेरी तरफ से आपको शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा जो है वो आप डीएम या कमेंट भी कर सकते हैं। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, जो आपको नहीं पता, कोई सरप्राइजिंग सा क्या ऐसा है जो आप जानते ही नहीं लेकिन आपकी जिंदगी में आने वाला है। ओह माय गॉड, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूनियन। आपकी जिंदगी में यूनियन आने वाली, लेकिन वो कोई पुरानी यूनियन नहीं आने वाली, वो किसी ऐसी मोहब्बत से यूनियन आने वाली जो आपके लिए क्रिएटेड है। आपका ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके लिए ही बनाया गया हुआ पर्सन है। अगर आप फीमेल है तो आपका शौहर, आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर, आपका लवर। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड, सॉरी अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ। इस तरह का पार्टनर होगा ये आपकी मोहब्बत, क्योंकि ये यूनियन है। इट्स गोइंग टू बी अ यूनियन। ये एक मिराकुलस इवेंट होगा, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, फ्रॉम नो वेयर, फ्रॉम समवेयर, जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, कुछ इस तरह का आपकी जिंदगी में एंटर होने वाला। एंड ये एक यूनियन है, एंड ये एक सरप्राइज है जो कि आपको नहीं पता नजर आ रही। आप यूं समझ रहे हैं कि आप तन्हा है, अकेले ही रहना है, बस लोगों ने आपको यूज ही करना है, छोड़ के चले जाना है। लेकिन इट्स गोइंग टू हैपन। आपकी स्पिरिट जो है वो सब्लिमेट होने वाली। अब आपने अपनी जिंदगी के जितने भी इम्तिहानात थे ना, वो क्रॉस कर लिए हैं, पास कर लिए हैं। अब बस समझें कि आप आज़ाद होने वाले हैं, मोहब्बत में आने वाले हैं। आपने हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, लोगों के एक्ट्स को, लोगों की बातों को, लोगों के मीनिंग्स को, एंड देन आपने सोचना है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कोई नया साथ, कोई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में लाजमी एंटर होने वाली है। एंड यहाँ पर है जी ट्री। आप बहुत अकेले हैं, आपके पास सुनने वाला कोई नहीं है। घर से बाहर निकलें, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर दरख्त हो, दरख्त को हक करें। इसको कहते हैं ट्री थेरेपी। उसको अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। दरख्त आपकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा एंड आपको कोई सच्चा साथ, कोई सच्चा यूनियन दे देगा। लिंक, ये जो लव का बॉन्ड होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। लेकिन आप में एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को बहुत जल्दी अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, लोगों को बहुत जल्दी अपना मान लेते हैं। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ अपनी क्लोजनेस को बढ़ाना। अगर एकदम से लोगों के करीब हो जाएंगे तो फिर लोग आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोग आपके सीक्रेट्स को जानकर उनको आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने अंदर देखें कि डीपली आपको मोहब्बत में, कमिटमेंट में, शादी में, सोलमेट में क्या चाहिए, आपको अपने रिश्तों में क्या चीज़ चाहिए, आपकी ज़िंदगी में रिश्तों का बेसिक पर्पज़ क्या है, एंड देन जस्ट गो फॉर इट। आप इसको करने के लिए निकल पड़े एंड ट्रस्ट द प्रोसेस कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वही पर्पज़ पूरा होगा जो कि आप एक्चुअली में चाहते हैं। मोहब्बत अराउंड है आपके। जिन लोगों को क्यूपिड का कार्ड नजर आता है ना, उनकी जिंदगी में लव इज इन द एयर होता है। मतलब आपको नजर नहीं आ रहा, आप तन्हा हैं, आपकी शिद्दत से इस चीज़ की चाहत है कि मोहब्बत अब आपको मिले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही। बट इट्स अ क्यूपिड की सिचुएशन, जब अचानक लीस्ट एक्सपेक्ट का कार्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको लग रहा है आप एक भूल भुलैया में बंद है जहाँ कोई रास्ता नहीं बन रहा, कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी। लेकिन इट्स अ डिवाइन मैसेज कि आपके लिए जब इंसान ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, इंसान लॉस्ट फील करता है, तो तभी वहां पर जो है वो कोई ना कोई रास्ता बनता है, पाथवे बनता है। अपने आप को गिल्ट से रिमूव करें। आप एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, हो सकता है आप वाटर साइन है एंड यहाँ पर आप अर्थ साइन भी हो सकते हैं। आप अपने आप को गिल्ट में पुट कर लेते हैं कि ओहो मेरी वजह से फलां पर्सन हर्ट हो गया। लोग आपको गिल्ट में डालकर चले जाते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से रिश्ता टूट रहा है। गिल्ट से खुद को निकालें। ये जो सेल्फ गिल्ट होना है ना, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर से हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है। लेट गो कर दें चीज़ों को। ये जो यूनिवर्स की कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये आपके साथ वक्त के साथ चलनी होती है। इसको कारमा भी कहते हैं, इसको सिचुएशन भी कहते हैं, इसको हीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ये आपको लेट गो करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत के लिए, साथ के लिए रूम खाली हो, जगह बने, एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री दे सके, तो फिर आपको लेट गो करना होगा पुराने ताल्लुकात को, लोगों की बातों को, नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को, जो कि बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं सिचुएशन के बारे में, बट चीज़ें चेंज हो जानी हैं। द फूल आपको जो है वो आपको एक बहुत ही सरप्राइज, एक नई बिगनिंग मिलने वाली है, विच इज़ अ यूनियन विद योर काउंटर पार्ट। वो पार्ट जिसको आपके लिए क्रिएट किया गया है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ डिवाइन यूनियन। आपकी नेचर, आपके क्रिएटर की तरफ से ये यूनियन होगी। आपकी अगर सेपरेशन हुई है, डिसहार्मनी है, किसी मोहब्बत को वापस चाहते हैं, तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की भी ब्रेक हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो यहाँ पे जो सेपरेशन वाली सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। आप कमिंग 2 मंथ्स बहुत ही क्रूशल है स्टेज के लिए। आने वाले 2 महीनों के अंदर कोई सरप्राइज, कोई ब्यूटिफिकेशन, कोई लव, कोई पार्टनरशिप डेफिनेटली आ सकती है।
एंड आपकी 7 फैंटेसीज रोमांटिक डिजायर्स फुलफिल हो सकती हैं। आपके दिल में बहुत सी ख्वाहिशात हैं, फैमिली को लेकर, शोहर को लेकर, हस्बैंड को लेकर, एंड ये पर्सन जो है ना ये आपकी इन विशेस को फुलफिल करेगा। ये पर्सन आपको रियलाइज करवाएगा कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत रोमांटिक हैं, बिकॉज आपका जो इनर रोमांटिक इमरान हाशमी है ना, आपका इनर रोमांटिक पार्टनर है, वो ये पर्सन एक्सट्रैक्ट करेगा। ये पर्सन आपको रियलाइज करवाएगी, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए ट्रूली क्रिएटेड है। ये आपको बताएगा कि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको छोड़ा नहीं जाता, एंड तक उनका साथ निभाया जाता है, उनको गिल्ट में नहीं पुट किया जाता। क्यूपिड का मतलब भी वो मोहब्बत मिलने वाली है, वो साथ मिलने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू हैपन। हो सकता है अपकमिंग 4 से 5 दिन में हो जाए, हो सकता है यहाँ पे अपकमिंग 2 मंथ्स में हो जाए, हो सकता है अपकमिंग 7 डेज के अंदर हो जाए। जैसे ही यहाँ पे चांद की मूवमेंट होगी आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे। वैसे तो यहाँ पे जुपिटर उल्टी चाल चल रहा है, तो जितने भी स्टार्स हैं सब लोगों ने मेजर डिसीजन से बचना। इसीलिए तो यहाँ पर है कि आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि हु इज़ ट्रूली यूअर्स, कौन आपसे जो है वो सच में मोहब्बत कर सकता है। क्योंकि जो स्टार्स हैं, कार्ड्स और स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स जो है ना वो आपके इमोशंस पे बहुत इफेक्ट करती हैं। बट इट्स गोइंग टू बी एस। न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाली है। कोई पर्सन आपको यूँ समझें कि आप अपने दुखों में डूबे हुए हैं और कोई पर्सन आपको खींच कर निकालेगा। आपको मोहब्बत में एक कप मिलेगा, एक रिवॉर्डफुलनेस वाली स्टेट मिलेगी। आपकी वो पर्सन ऐसे, जैसे आप एक तन्हा इंसान है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपके इर्द गिर्द क्राउड हो जाएगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, आपकी ब्यूटी को एडमायर करेंगे, आपके साथ रहने के लिए एफर्ट्स करेंगे, आपको हैप्पीनेस देंगे। जो आपने हमेशा लोगों के लिए किया ना, आप हमेशा चाहते थे कि आपके साथ हो, आपको वैसी मोहब्बत मिले, अब आपको वैसा साथ मिलने वाला है। यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में एक नया पर्सन द स्टार बन के आएगा, जिसको होप है, रिन्यूएबल है, हैप्पीनेस है, न्यू बिगिनिंग है, लव है, ग्रोथ है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन लेकर आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगी। आपने अपने कदमों को और अपनी कम्युनिकेशन को दोनों को ही स्लो रखना है। डोंट शेयर टू मच, आहिस्ता आहिस्ता। लव का बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। जब ओवर शेयर करके अपने सीक्रेट्स बता देते हैं तो फिर नेक्स्ट लाइफ में और नेक्स्ट पार्ट में वही सीक्रेट्स आपको नुकसान पहुंचाते हैं। द टावर वाली स्टेटमेंट है, कोई सडन चेंज, कोई सडन ब्लेसिंग डेफिनेटली आ सकती है। रुका हुआ कोई काम अचानक से बन सकता है। रुकी हुई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एकदम से ब्रेक हो सकती है। रिश्ता ढूंढ रहे हैं, एकदम से मिल सकता है। कुछ ऐसा जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, सडनली क्विक, जैसे इंसान ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता और वो चीज़ें हो जाती हैं। दैट्स द टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आने वाला। आप खुद कहेंगे कि ओह मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था, ये चीज़ मुझे मिल गई है। एंड इट्स गोइंग टू बी एस ऑफ वैंड्स। लुक एट द कार्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। आपकी ज़िंदगी के अंदर न्यू बिगिनिंग, नई मोहब्बत, एक्साइटमेंट, चाहत, लव, ग्रोथ, पार्टनरशिप, एंड ये तमाम तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाली है विद ग्रेस, डिवाइन सोर्स की तरफ से। ये जो फोग है ना, आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा है वो दिन, आखिर ये चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें होने वाली हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। वो पर्सन द हेरोफेंट होंगे आपकी ज़िंदगी के, स्टेबल पार्टनर होंगे, ट्रेडिशनल तरीके से आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे, हैप्पीनेस देंगे, चाहत देंगे। सोल पार्टनर है वो आपके, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अडोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो है वो, अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही, रिश्ता आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे लोग, तो अब इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज अब वो पर्सन यहाँ पर आपको कमिटमेंट भी देंगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ रिवॉर्डफुलनेस। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर, एंड लुक एट दिस, बॉटम में हमारे पास जो है वो किंग ऑफ कप्स है। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी के किंग हैं, आप अगर क्वीन हैं, और अगर आप क्वीन हैं, आप अगर किंग हैं, तो वो आपकी क्वीन है। सपोर्टिव पार्टनर, आपके बहुत अच्छे हस्बैंड या वाइफ प्रूव होंगे, आपके बच्चों के बहुत अच्छे जो है वो फादर या फिर अपने मेंटोर जो है वो प्रूव होंगे। ये गिफ्ट आपको नेचर की तरफ से मिलने वाला है। कैन यू सी, डिवाइन हैंड एक गिफ्ट आपको दे रहा था, कप के तौर पर आपको ये रिवॉर्ड फुलनेस मिलनी है, बिकॉज यू डिजर्व दिस। आपने इस चीज़ को अपने लिए कमाया है, आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी हार्डशिप्स उठाई हैं, अब रिवॉर्ड के तौर पर वो मोहब्बत आपको मिलनी है। और ये जो लोग आपसे जलते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना, ट्रस्ट में वो सब सरप्राइज रह जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। मून कार्ड से हम लेंगे टाइमिंग की क्लैरिटी। एक ही होगा सवाल और उसका आएगा एक ही जवाब। आखिर ये जो चाहत, मोहब्बत, ये जो जेंटलमैन ने आपकी ज़िंदगी में एंटर होना है, कब तक हो सकते हैं? यूनिवर्स टाइमिंग सिचुएशन के बारे में बताएं। एंड आंसर आ रहा है जी दिस वन, 25 नवंबर का मंथ इज़ वेरी स्पेसिफिक। 25 डेट तक आपकी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस, कोई इंगेजमेंट, कोई रिलेशनशिप आ चुका होगा। अभी जो मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने काउंट कर लेना कि नवंबर का मंथ आपकी ज़िंदगी में कब बनता है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्लेजरस टाइम। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी शादी, कोई हनीमून ट्रिप आ सकती है, एंड आप किसी नॉर्थर्न एरियाज पे जा सकते हैं। दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे DM करें। सो टेक केयर।